तत्परविंद नमियो तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार संजोय भय नमस्कार। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ब्रह्मानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनम स्वयं रूपम स्वयं शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृत उभमकार ध्वनियगम्य अपारा भावने अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। शुद्धात्म देव की जय। अब समझियो, बीच में चर्चा नहीं करियो, मतलब समझियो है ना। बहुत अच्छे, पहले भाव समझ लो, फिर चर्चा अपन बाद में कर लीजिए। काय के बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखो, सिद्ध स्वभाव ग्रंथ गुरु महाराज का, ये सिद्ध स्वभाव ग्रंथ केवल मत का ग्रंथ है। पहला ग्रंथ खाद का विशेष, दूसरा ग्रंथ सिद्ध स्वभाव है, स्वर्ण स्वभाव, छदमस्तवाणी और नाम माला। पर जी सिद्ध स्वभाव की जो ग्रंथ की स्थिति है, उसे इस भाव से देखना। किस भाव से देखना? कि ग्रंथ जो भाव वाला ग्रंथ नहीं है, जी ग्रंथ स्वभाव वाला ग्रंथ है। भाव से लोगे तो श्रद्धा जागृत होगी, स्वभाव से लोगे ज्ञान में निर्मलता जागृत आएगी, और स्वभाव रूप ठहर जाए तो तुम्हारा वही ग्रंथ चारित्र का विषय बन जाए। वही चारित्र का, श्रद्धा में भाव, श्रद्धा में भाव, ज्ञान में स्वभाव, और चारित्र में स्वरूप। इसका स्वरूप का ग्रंथ है। और स्वरूप का नाम वो है कि जहाँ पर्याय का रूप का भी, आवरण रूप का ही पर्याय न रहे। जैसे मैं सिद्ध हूँ, तो मैं सिद्ध हूँ, लेकिन जब सिद्ध पर्याय को जो शब्द कह रहे हैं ना, जब सिद्ध पर्याय मैं सिद्ध हूँ, जब सिद्ध को आवरण भी नहीं रहने चाहिए। मैं सिद्ध हूँ तो मैं सिद्ध हूँ, तो वो सिद्ध कहने वाला सिद्ध नहीं है। क्योंकि कह रहे हो तो तुम सिद्ध अलग हो, और जो है जिसे कह रहे हो वो अलग है। मैं सिद्ध हूँ, तो ऐसी ये अवस्था किस में आएगी? तो ये अवस्था आती है जब उपयोग शुद्ध उपयोग रूप होता है, और शुद्ध उपयोग जब स्वरूप रूप होता है, तो उस समय के ये अवस्था स्वरूप का एक बार स्पर्श करके जो बाहर आए ना, उस अवस्था के बाद ये की सूत्र है वहां के, माने जब उपयोग का अपना शुद्ध उपयोग स्वरूप का स्पर्श करके और नहीं ठहर पाया, वहां बाहर आया, तो बाहर आया तब की कहानी है। जब डूबने में तो है नहीं है, डूबने में कुछ मिलेगा नहीं। जब डूबे ठहर नहीं पाए, बाहर आए, तब का ये सिद्ध स्वभाव का सूत्र है, सिद्ध स्वभाव ग्रंथ है। रजनीश जी से ग्रंथों पे प्रवचन नहीं उन्होंने करी, नहीं तत्व चर्चा। किसी ने पूछा कि कितने तुम्हारे अद्भुत ग्रंथ, तुमने इतनी प्रतियां लिखी हैं, इतना स्वाध्याय किया, कौन सी अद्भुत ग्रंथ लगे? तो उन्होंने कहा कि हमें सिद्ध स्वभाव शून्य स्वभाव बहुत प्रिय ग्रंथ हैं। तो बोले सिद्ध स्वभाव शून्य स्वभाव ग्रंथ पे आपका व्याख्यान नहीं हुआ? तब उन्होंने कहा कि अभी नहीं हुआ। तो बोले क्यों नहीं हुआ? बोले इन सूत्रों को सुनने वाले लोग धरती पे पैदा नहीं हुए। जो उनने अपने इंटरव्यू में दिया था, बोले ये सूत्रों को सुनने वाले नहीं है धरती पे पैदा भाई। और जब इनने सिद्ध स्वभाव शून्य स्वभाव का वो सूत्र किसी उनका जीव बैठा होगा, कोई रुचि होगी उसकी आत्मा की कल्याण की, या कोई उसकी खोज रही होगी, तो उसने नाम सुना था कि सिद्ध स्वभाव शून्य स्वभाव ग्रंथ कौन से हैं, पर ये नाम पता नहीं था कि तारण स्वामी द्वारा रचित हैं, तारण स्वामी द्वारा रचित हैं ग्रंथ, ये उसे पता नहीं। वो खोज करता रहा, खोज करता रहा, खोज करता रहा, खोज करता रहा। फिर उसने कभी जब अपनी वेबसाइट सर्च करी, उस पर सर्च करने में बाद ग्रंथ के नाम मिल गए, तारण पंथ पे पूरा जो है जी डाले, तो आज आगे कितनी बार में जाकर अरे बोली सिद्ध स्वभाव शून्य स्वभाव ग्रंथ की ऐसे महिमावंत ग्रंथ है, ऐसे आधार स्तंभ ग्रंथ है, मोक्ष मार्ग की अनुभूति के ग्रंथ है। वहाँ ने सारे चक्र प्रकृति से हटकर सब परे से सबसे परे होने के बाद ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ तो भगवान निर्ग्रंथ सत्ता से जुड़े हैं, ये ग्रंथ निर्ग्रंथता की अनुभूति से जुड़े हैं। ये ग्रंथ तुम्हारी साधना की भी अंतिम स्टेशन के साधना के नहीं है। ये ग्रंथ सदे सदाए में सद गए बाकी ग्रंथ है।
सदे सदाए में सद गए भाग्य ग्रंथ है। और ये ग्रंथ पता बताने वाले नहीं है, ना पता बताने वाले हैं, ना समझाने वाले हैं, ये तो समझने वाले समाने वाले ग्रंथ हैं। अब इस अवस्था को हम कैसे गहराई से समझें, कैसे पकड़ में आए? तो एक सूत्र का अनुभव देखो, 20 सूत्र है इसमें, लेकिन पहले सूत्र का भाव पकड़ना कैसा आया। सिद्ध सिद्ध स्वभाव देखी ना कही, सुनी ना कही, हित उपजाई ना कही, बोले तो ना बोले। ये सूत्र है पहला। इस सूत्र का मतलब क्या है कि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, सिद्ध है अनुभूति का विषय, स्वभाव है ज्ञान को विषय, और सिद्ध है जो सत्ता है जो तुम्हारो है चारित्र को विषय। चारित्र सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध तुम्हारी त्रिकालिक अखंड सत्ता, स्वभाव जो ज्ञान को विषय है। बोले इस तरह भाव तो भाव, बोले भैया 5 मिनट सुनो जिन वाणी, ये भाव तो भाव, तो ऐसे ही स्वभाव, स्वभाव चलेगा ज्ञान से, और सिद्ध चलेगा त्रिकालिक अखंड सत्ता से, और सिद्ध है सिद्ध चलेगी तुम्हारी साधना से, साधना से। लेकिन काय की साधना? उपयोग की साधना, मन बुद्धि चित्त अहम अहंकार की साधना नहीं, उपयोग की साधना। उपयोग में सिद्ध है, शुद्ध उपयोग हुआ, सिद्ध ठहर गया, तो बोले जो चल रहा था सो स्वभाव, वो ठहर गया सो सिद्ध। इसलिए एक तरफ सिद्ध है, एक तरफ स्वभाव है, और बीच में सिद्ध है। सिद्ध है माने बिल्कुल ठहर जाने की अवस्था, ठहरी अवस्था का नाम सिद्ध है। चलने की अवस्था सिद्ध है, और जहाँ प्रकाश हो रहा है या उस मार्ग से चल रहा है उसका नाम है स्वभाव। स्वभाव में चलना, सिद्ध में चलना, स्वभाव में प्रकाश, तो सिद्ध तुम्हारी सत्ता। अब ऐसा समझ लो, अनुभूति का विषय सिद्ध, और श्रद्धा का विषय श्रद्धा सिद्ध है, और ज्ञान को विषय स्वभाव। ज्ञान में स्वभाव, ज्ञान का विषय स्वभाव, अनुभूति को विषय सिद्ध, और जो तुम्हारी श्रद्धा का विषय सिद्ध। सिद्ध है सिद्ध है, श्रद्धा का विषय। वह भी कौन सी श्रद्धा? निर्मल श्रद्धा, निर्विकल्प श्रद्धा की ओर, जो अनुभूति की ओर चलती है, वह श्रद्धा। जब बाहर की श्रद्धा नहीं, बाहर की श्रद्धा नहीं कि हम आए प्रसाद बना दे, जी कर दे, वो कर दे और बंटवा दे प्रसाद, बाहर की श्रद्धा नहीं, अंतरंग की। यहाँ वो श्रद्धा के जिसमें सम्यक्त का भाव जागृत है। सम्यक्त सम्यक्त सम्यक दर्शन अलग चीज है, सम्यक्त की जिसमें श्रद्धा जगी, सम्यक्त सम्यक्त जो तुम्हारा गुण है, ऐसे सम्यक्त की श्रद्धा का नाम है सिद्ध है। और वह जो अखंड सत्ता में तुम्हें प्रकाशित अवलंबन दे रही है, वह को नाम है स्वभाव, और जहाँ ठहर गए उसका नाम है सिद्ध। तो ऐसी सिद्ध सत्ता में ठहर गए, फिर सिद्ध सत्ता का जहाँ अनुभव हुआ तो क्या हुआ? देखी ना कही, माने दर्शन उपयोग की परिणति का भी यहाँ विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? क्योंकि दर्शन परिणति निर्विकल्पता से चलती है। सम्यक दर्शन सम्यक निर्विकल्पता को विषय है, श्रद्धा सम्यक श्रद्धा निर्विकल्पता को विषय है। इसलिए देखी ना कही माने जो दिखा उसे नहीं कहना, सुनी ना कही, सुनी ना कही माने आत्मा के जो अनहद बाहर की सुनी नहीं, आत्मा के जो अनहद बाजी बजते हैं अंतर में, वो अंतर में चलता। जैसे ऐसे मानो जो चल रही है ना धारा, तो ज्या धारा की जो अंतर में धारणा चल रही है, बस सुनी ना कही माने तुम्हें शब्द को भाव ना रहे, शब्द अतीत स्वरूप है। सुनी ना कही और हित उपजाई ना कही। अगर तुम्हें आत्मा को अनुभव होगा, अनुभूति होगी, तो फिर किसी को बताओ मत, बताने का तो विकल्प है ही नहीं है। हित उपजाई ना कहे, और कोई पूछे भी तो बोले तो ना बोले, जाको नाम सिद्ध स्वभाव है। ऐसी अखंड सिद्ध सत्ता की अनुभूति का नाम सिद्ध स्वभाव है। यहाँ सिद्ध सिद्ध ही है, माने जहाँ बाहर की देखी सुनी हित उपजाई नहीं, यहाँ तो भीतर की देखी बाबी मत कहो, भीतर की सुनी बाबी मत कहो, और भीतर से बोलने का हो तो बाय भी बोलो मत ही। हित उपजाई ना कहे, बोले तो ना बोले, बोले बोलो आत्मा बोलो, तो आत्मा बोलने को विषय है ही नहीं। बोले आत्मा की जय तो बोलो, बोले आत्मा की जय बोल रहे तो आत्मा है ही नहीं है। वहाँ आत्मा की जय नहीं बोल रहे, तुम केवल मन समझा रहे हो, बाहर समझा रहे। इसलिए
ऐसा जयवंत स्वरूप है, अखंड सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, जिसमें जय की भी जरूरत नहीं है। जब है तो फिर काय की जय? जय बोलने में ताकत लगा गई तुमने? अरे जब है ना, एक ही ताकत लगाना देना कि मैं सिद्ध हूँ, या मैं परम सत्ता हूँ, या मैं भगवान आत्मा हूँ, और यही है, यही है। तो यही है कि नहीं? तो यही है, सो तो तुम्हारा समझ लो वो है, यही है, सो तो तुम्हारा वो है, और यही है, सो यही है। मैं तुम्हारी शक्ति वहां लग गई, यही है तो बाकी जय, यही है सो बाकी जय, और यही है बाकी जय नहीं, वो तो है। तो इसलिए ताकत जय में ना लगाओ, काय में लगाओ? ताकत है में लगे, काय में लगे? है में लगे, इसको नाम है। तो बोले कैसो है वो स्वरूप? ओकाश समल ना कहे। ओकाश माने जी आकाश है ना, खाली आकाश, कितनी घटा वाणी तूफान सब कछु आते रहे, लेकिन समल माने वो मल सहित नहीं होता, डट नहीं है। ओकाश समल ना कहे, समल माने मल सहित नहीं होगा कभी, कितना ही घाटी पानी तूफान आंधा सब कुछ आता रहे, लेकिन ओकाश समल ना कहे। ऐसे ही ओकाश माने अपनी अखंड सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है। कितनी तेज कर्म की धारा है, कितनी तेज कसाई की धारा है, कितनी तेज विभाव की धारा है, कितनी कोई सी धारा है, लेकिन भगवान ओकाश समल ना कहे। ओकाश माने आत्मा, आत्मा में कभी कर्म ने प्रवेश किया ही नहीं। आत्मा में कर्म ने प्रवेश नहीं, ना कर्म आत्मा में प्रवेश कर रहा, और ना आत्मा ने कर्म में प्रवेश, दोनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। तो जब व्यवस्था करा, समल कहते हैं कर्म की अवस्था को, और ममल कहते हैं अखंड सत्ता को। इसलिए ओकाश समल ना कहे। फिर अब आगे साधना भाई, तो बोले साधना में क्या आया? बोले साधना में वो आया जो एक सूत्र अनुभव में लियो, जो तीसरा सूत्र। बोले साधना करें तो काय की करें? तो साधना करें काय की करें? तो साधना करो, मन समझा भी कि साधना मत करो, हम लोग कल्याण हो जाए बस साधना मत करो, हम मोक्ष चले जाए बाकी साधना नहीं करने। अरे मोक्ष जिसका होना है बाकी साधना करो, मोक्ष जिसका होना है ना, तो मोक्ष किसका होना है? उद्गल का होना नहीं है, कर्मधारा का होना नहीं है, परपर्याय का होना नहीं है। मोक्ष किसका होना है? मोक्ष होना है त्रिकालिक अखंड आत्मसत्ता का। अब ऐसी आत्मसत्ता का उत्पन्न एक बार लगा झटका, चौथा गुण स्थान है पहली अवस्था में, साधना की अपेक्षा, साधना की अपेक्षा चौथा गुण स्थान। और इतने गुरु महाराज के अंतर में चल रहे हैं ना, तो अंतर में चल रहा है। देखो उत्पन्न आयरन, उत्पन्न माने चौथा गुण स्थान, आयरन माने पांचवा गुण स्थान, और साधु तो चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, और इसके बाद में साधु। साधु माने छठवें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान, छपक श्रेणी वाले साधु। हाँ, अनंत दशा हो गई आगे। साधु छठवें गुण स्थान से सीधी सदुपयोग की रमणता 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 आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। 8वें गुण स्थान अपूर्वकरण हुआ, देखते देखते 11वें को भी पार किया, और देखते देखते 12वें को भी हवा जैसे लगे, और 13वें गुण स्थान में पहुंच गए भगवान साधु। अरे सब पूरे, अच्छी बचा ही नहीं है, साधु सका हो गए, अरहंत। और जब साधु है तो बाद में क्या होगा? अरहंत सिद्ध चाहे पूरी साधना, चौथे गुण स्थान से लेके गुण स्थान। वाह, देखिए मतलब यानी कि जय बोलो गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। ये एक ही लाइन में पूरे 14 गुण स्थान आ गए। देखो उत्पन्न माने चौथा गुण स्थान। हाँ, उत्पन्न साधना की अपेक्षा, उत्पन्न साधना की अपेक्षा। बाकी अब थोड़े और भीतर से चलो, देखो ये तो हो गई बाहर की व्यवस्था। भीतर से उत्पन्न जिस समय सदुपयोग स्वरूप में जाता है, और स्वरूप में जो स्वरूप जो प्रकट हुआ ना, उपयोग अलग था और स्वरूप अलग था। स्वरूप शुद्ध है और उपयोग भी शुद्ध उपयोग नाम कब पाया? कि उपयोग ने शुद्ध उपयोग जब नाम पाया कि एक बार वह झलक की प्रकटता का अनुभव हो गया। उत्पन्न एक बार तो प्रकट हुआ तो बहुत शुद्ध उपयोग की झलक, शुद्ध उपयोग में जो स्वरूप की एक बार झलक निर्विकल्प सत्ता की अनुभूति का विषय बना, उसका नाम उत्पन्न। और उत्पन्न के बाद
अब वो डुबकी बार बार लगा रहा है, बार बार लगा रहा है। इसका नाम है आयरन। आयरन माने जो डुबकी लगा रहा है उसका नाम है। देखो, झलक गया सो उत्पन्न, दिख गया सो उत्पन्न। अब वो बार बार उसी में डूब रहा है, उसी में चल रहा है, उसी की ओर उसी की ओर उसी की ओर चल रहा है। उसका नाम हो गया आयरन। और आयरन में जो निर्ग्रंथता प्रकट हो रही है, आयरन में के बाद में जो निरपेक्षता प्रकट हो रही है, आयरन के बाद में जो निर्मलता, ममलता, विमलता, या डायरेक्ट केवल ममलता ही ममलता, ममलता ही ममलता। और ऐसी ममल अवस्था की अवस्था को जिसे बोले साधु। साधु नाम भी साधु देने का नाम साधु नहीं है कि जी साधु है, साधु नहीं। अरे जो ममल सत्ता में बिल्कुल अपने आप में जैसे थे वैसे के वैसे ठहर गए, तो सदुपयोग जिस समय अपने आप में ठहरा उस अवस्था का नाम है साधु। और ऐसी साधु अवस्था के बाद में जब उपयोग सदुपयोग स्वरूप में होकर अपने आप में लीन हुआ, और अपने आप में लीन हुआ तो उपयोग ने सदुपयोग का नाम ही खत्म कर दिया, और जो प्रकट हो गया उसका नाम है केवल ज्ञान माने अरहंत। और जहां से प्रकट हो रहा है वो तुम्हारा सिद्ध, और सिद्ध माने सिद्ध, बस इसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो बोले सिद्ध शुद्ध है कि सिद्ध है? जब बताओ सिद्ध शुद्ध है कि सिद्ध है? अरे सिद्ध शुद्ध है कि सिद्ध है? सिद्ध है। सिद्ध है कि शुद्ध है? शुद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था का नाम शुद्ध अवस्था है। तो उन्हें तुम शुद्ध को नाम भी नहीं दे सकते। शुद्ध तो वो चीज है जो अशुद्ध हो। हाँ, शुद्ध तो वो है कि जो अशुद्ध थी, अशुद्ध मान रहे थे कर्म से। अरे भगवान, वाह क्या बात हुई है साहब, क्या बात हुई। शुद्ध का नाम, शुद्ध और सिद्ध में कितना डिफरेंस, सिद्ध में अंतर। शुद्ध माने, हाँ ऐसा समझ लो, पानी गरम हो गया, कर लिया, अब बोले जाए क्या करने, बोले तनक जाए शुद्ध करके छान कर तनक और प्राशक करके अच्छा गरम तो होगा। लेकिन वह गरम होने के बाद भी वह ने जो शीतलता नहीं छोड़ी, शीतलता बाकी दूर नहीं हुई। भाप में भले वो पानी उड़ता दिखा, लेकिन वह ने अपनी शीतलता नहीं छोड़ी। या शीतलता की जो अखंडता है उसका नाम तो सिद्ध है। और पानी ठंडो गरम हो रहा है जो भैया शुद्धता की पर्याय, शुद्धता की पर्याय है, पर्याय दृष्टि। देखो देखो देखो, सिद्ध स्वभाव है, सिद्ध स्वरूप है, और शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। इसलिए फिर वहां में भेद आएगा, शुद्ध व्यंजन पर्याय और जार्थ पर्याय और जा पर्याय और जा पर्याय। पर्याय का मतलब है पर से यारी करना। पर्याय की सीधी परिभाषा पर्याय, पर्याय में यारी करना। चाहे अरहंतों से कर लो, और चाहे सिद्धों के नाम से कर लो, और चाहे संसारी जीवों से, संसार की अपेक्षा संसार से कर लो, और चाहे कोई साधु से कर लो, और चाहे कोई आत्मार्थी से कर लो। लेकिन जहां पर होगा वहां यारी है, और जहां पर और यारी है वहां मोक्ष की तैयारी नहीं है। क्योंकि जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ भलो, यहाँ कोई है ही नहीं है ना। अरे सब मर गए, तो सब मर गए माने जो पर्याय है वह तो मर ही रही है, वह मरी पर्याय को ढो रहे। बिल्कुल तो मरी पर्याय को ढो रहे माने मुर्दा ढो रहे सबको। गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे भगवान जहाँ सिद्ध के लाने सिद्ध की संज्ञा की भी जरूरत नहीं थी। सिद्ध के लिए ऐसा सिद्ध है कि जिसे सिद्ध की भी कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा है भगवान उत्पन्न आयरन साधु अरहंत सिद्ध। अब इन पांच ही शब्दों को एक ही बार में अनुभव कर लो। उत्पन्न उपयोग शुद्ध उपयोग रूप पहुंचा, उसमें एक बार में दर्शन हुआ। उपयोग शुद्ध उपयोग, और शुद्ध उपयोग जो शुद्ध हुआ और वहां में जो प्रकटता भाई सो उत्पन्न आना जाना होने लगा। सो आयरन ठहर गए, सो साधु और चार घातीय कर्म क्षय भय तो अरहंत है, और चार आघातीय और क्षय भय सो सिद्ध। बोले कैसे हो गए सिद्ध? बोले ना वहां में घातीय कर्म थे ना घातीय थे, वहां में कर्म हते ही नहीं,
14 गुण स्थान पूरे हो गए। अरे कर्म में हते नहीं, लेकिन जो जीव ने अशुद्ध कर्म को अशुद्ध अवस्था को महत्व दिया, धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाया और इधर उधर भरम गया, कभी नरम होता दिख रहा है तो कभी गर्म होता दिख रहा है, लेकिन आत्मा तो जैसा का तैसा है। इसका नाम सिद्ध सिद्ध स्वभाव और इसका नाम है उत्पन्न आयरन साधु अरहंत सिद्ध। माला पेरू करे तो जय जाप करू करे। अरे बिल्कुल उत्पन्न आयरन असाधु अरहंत सिद्ध। एक ही बार की माला में कल्याण हो जाए। देखो अब देखो इधर, नाभि कमल पे उत्पन्न, हृदय कमल पे आयरन, कंठ कमल पे साधु, बिंद कमल पे अरहंत और सहस्त्रार चक्र पे सिद्ध। इतना ही तो कर लो ना। ओम ना मा सी धम सिद्धम जी ऐसे यहाँ उत्पन्न उत्पन्न आयरन हृदय कमल और ऊपर आए कंठ कमल पे साधु और ऊपर आए तो अरहंत और ऊपर आए सिद्ध। अब कितना है बोली बतावे वारो है ही नहीं है, बतावे वारो है ही नहीं है। पानी में जब तक जीना उतर रहे हो तब तक बता रहे कि तो पानी इतो पानी तो पानी तो पानी, और एक जीना वारो तेरे से बोले मुंह तक पानी आ गओ, बोले अब और एक जीना वारो तेरे से कितना पानी है, बोले एक जीना वारो उतर गए सो अथाय पानी, नीचे भी अथाय पानी ऊपर भी अथाय पानी, चारों ओर पानी पानी। इसका नाम है भगवान अरहंत सिद्ध। ऐसी जाप करो करे, ध्यान भी जब करो ना, ध्यान में बैठ करो उत्पन्न आयरन अरहंत साधु अरहंत सिद्ध। अब सिद्ध ही सिद्ध है तो वह शुद्ध की भी जरूरत नहीं है कि सिद्ध शुद्ध है कि नहीं, बताइए 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 तो नहीं शुद्ध है कि नहीं है। अरे तुम्हें तो बतावे के हैं वरना वे ऐसे शुद्ध कह भी के हैं, वे तो जो है सो है। इसीलिए गुरु बाबा ने कहा स्वामी दयालय, क्या लाइन इतनी महत्वपूर्ण है। जब भगवान स्वामी दयालय सोई सिद्धालय बेउ नारय जंजा के अनमोई सुज्ञानी मुक्ति लय। कितनी महत्वपूर्ण बोलना है भगवान। जब 39 नंबर की बोलना में जब लाइन लिखी है 39 नंबर की बोलना में 26 गाथा है 25 उदाहरण है। कितनी 26 गाथा है 25वां उदाहरण, जो ये कई उदाहरण है कि जैसे इस देह रूपी मंदिर में सिद्ध प्रभु विराजमान है, ऐसे ही लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु विराजमान है। तो जो वो है तो जैसा मैं हूँ और जैसा मैं हूँ सो वैसा वो है। इसलिए भगवान जैसे हम वैसे वे, और जैसे वे वैसे हम, और जैसे हम वैसे वे, और जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से जाको नाम है ममात्मा गुणम शुद्धम। तन्नक तन्नक में तो टारा बटारी में उपयोग चलो जाते पर यार, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की तम देव की। आगे पक्का पक्का ये लाइन तो पक्की आयरन साधु अरहंत और सिद्ध। जय की माला करू करे भगवान। शिखर के सामने बैठ के शिखर को कलश मत देखो, सबसे बढ़िया मतलब अपनो कलश देखो। बिल्कुल 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 सिद्ध है सिद्ध। अरे कहीं से देख लो भगवान पर उपयोग पूर्वक, उपयोग पूर्वक सब जगह बैठ के जाओ, लेकिन भगवान मरी पर्याय को मत देखो। अब बोले क्या करें गुरु महाराज, ऐसा कोई सरल उपाय बता दो जो तो बहुत कठिन से लग रहा है, हम सिद्ध स्वभाव का अनुभव कैसे करें। तो गुरु महाराज ने देखो एक सूत्र दिया, इच्छा भोजन जस उच्छा है ऐसो सिद्ध स्वभाव है। अरे भोजन करने बैठो और तुम्हारी रुचि प्रिय कर्मोदय से कहीं कोई प्रकृति के अनुसार तुम्हें वो भोजन मिल भी जाए और भोजन करने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि भगवान पता ही नहीं पड़ता। भोजन में तन्मय हो गए ना, तो गुरु महाराज कह रहे जब भोजन में करवे में तन्मय होता वह पुद्गल की पर्याय है क्या नहीं है? पर्याय सब पुद्गल की पर्याय है। और वह पर्याय के भोजन में इतने संतुष्ट हो गए। ऐसे ही तो स्वभाव को देखो ना, भोजन में तन्मय भाई, ऐसे यहाँ देखो ना, इच्छा भोजन जस उच्छा है ऐसो सिद्ध स्वभाव, ऐसो सिद्ध स्वभाव।
बस उपयोग पर्याय से जुड़ो सो पाखंडी, और उपयोग स्वभाव से जुड़ो सो अखंडी। अखंडी अखंड है, स्वभाव से जुड़े सो अखंड, और पर्याय से जुड़े सो पाखंड। वो पाखंड जो तो बहुत ही बड़ा पाखंड है, महामिथ्यात्व की मूर्छा है। अदेव कुदीप मिथ्या देव की दुनिया के सब व्यवहार संसार के ये तो सब महापाखंड है, महामिथ्यात्व है। चाहे वो फिर कछु के नाम पे हो, देव के नाम पे हो, चाहे गुरु के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे शास्त्र, और चाहे दो जीवों के संयोग के नाम पे हो। उपयोग पर्याय से जुड़ रहा है माने पाखंड, और उपयोग स्वभाव से जुड़े माने अखंड। तो तुम अखंडी हो के हाँ, इसलिए दृष्टि रखो एक की देव की। आप बोले ऐसा अनुभव कैसे हो? तो देखो गुरु महाराज आंग्ले सूत्र में कह रहा है उत्पन्न प्रवेश है। अरे तुम ज्यादा प्रवेश तो करो, तन्नग में तो उपयोग पर पर्याय में चला जाता है। माने गुरु महाराज कह रहे हैं आत्मा की चर्चा करने के बाद आत्मा में तो उपयोग जाए, लेकिन आत्मा की चर्चा में उपयोग न चलो जाए। उत्पन्न प्रवेश है, चर्चा में जा रहा है, बस चर्चा में जा रहा सब विभाव है। इसलिए अरे तो अभी तो देखो ना तुम, जो चर्या के विषय है, अनुभूति के विषय है, सिद्ध सवा साधु दशा को ग्रंथ है गुरु महाराज को। अब तुम चर्चा में मन समझा तो वहां में कोई को कौन का कर सकते, जी को जैसी लगी वाही में मगन, जी की जाही में लगन वो वाही में मगन है क्या नहीं? इसलिए कोई देखो ही मत, चर्चा पर पर्याय दुनिया संयोग दिख रहा है माने सब पाखंड है, और स्वभाव से जुड़ो सो सब अखंड ही अखंड। बस जितो सो ही ध्यान रखा करो, सब पाखंड है। भगवान सब जो मुर्दाएं लाए घूम रहे हैं, चाहे वे देव के नाम पे घूम रहे हैं, और चाहे झांकी के नाम पे घूम रहे हैं, चाहे इधर उधर फाकी के नाम पे घूम, सब घूम तो रहे मुर्दा ही लाए, कहा घूम रहे मुर्दा। इतनी हिम्मत तो है भीतर से कि जो सब मुर्दा है, सब माने मुर्दा है, सब संसार से जाकर। इसलिए उपयोग पर्याय में जुड़ा। देखो देखो देखो, और एक और उपयोग पर्याय की ओर जा रहा है सो पाखंड, और उपयोग पर्याय से जड़ गया सो महापाखंड। पर्याय की ओर जा रहा है सो पाखंड, और वह पर्याय में जुड़ गया सो महापाखंड है क्या नहीं है? बिल्कुल। जाको नाम भगवान उत्पन्न प्रवेश उपजई लहई तहा खिपई। अरे उसी समय क्षय हो रहा है, सब हो रहा है नहीं हो रहा है? कोई तुमसे कोई किसी को कोई थोड़ा सा आप शब्द बोल ले तो बुरी कितनी देर बाद लगेगी? बोले नहीं आज बोल रही कोई बात नहीं, अब हम कल बुरी मान ले, आज तो और कल वही समय लगते कि नहीं? देखो फट दे नहीं लगते बुरी, लगते कि नहीं लगे? और जा आज नहीं बोले अब बुराई, आज नहीं बुराई, कल मान ले, आज नहीं मान रहे कल जरूर मान ले। अरे भगवान इतने गुरु महाराज कह रहे हैं बुराई बुराई का नहीं है, यहाँ तो जा बुराई है कि उपयोग आत्मा की चर्चा सुन के उपयोग स्वभाव को नहीं जा रहा, जा सबसे बड़ी बुराई है। अखंड की ओर नहीं जा रहा, जब जब बुराई है। इसलिए भगवान सुन लो सब भैया और सुन लो भाई, मत मानो बिल्कुल बुराई। अगर करने आत्मा को अनुभव तो ज्यादा सा को देखो गुरु महाराज कितनी गहराई से लेके जा रहे हैं जिन सूत्रों को। उत्पन्न प्रवेश लय उपज लय ता खिपई क्रोध खिपई देखी खिपई सुनी खिपई ऐसो सिद्ध स्वभाव है। क्रोध खिपई माने जब पर्याय को परिणाम को जुड़ाएं, देखी खिपई माने वहां में रस ले रहे थे, और सुनी खिपई माने है ही नहीं है, है ही नहीं है। इसलिए एक शब्द है वहां में, सुनियो अलग चीज है, सुनी वो अलग चीज है। सुनियो माने जरा जा रहे भैया सुनियो 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 सुनियो, जाको नाम है सुनियो, और सुनी वो जिसने बिना कहे सुने भी बैठ गो। सुनी वो माने सुन लई, और सुनियो माने रुकियो रुकियो। तो इतने गुरु महाराज कह रहे हैं सुनी खिपई सबरी खिपई सुनी भी खिपई ऐसो सिद्ध स्वभाव है क्या नहीं है? कहाँ है ऐसा? ऐसा सिद्ध था, ऐसा सिद्ध है, और ऐसा ही सिद्ध रहेगा। ऐसे सिद्ध स्वभाव की जय हो। नाम सिद्ध स्वभाव है। जे वो मन समझावे को नाम कल्याण नहीं है।
कि भैया तनक सम कल्याण करे दे रहे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तनक समय से करे दे रहे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे वो सिद्ध स्वभाव है, पूर्व सह, अंगुल सूत्र देखो, अंगुल सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पूर्व सहकार है, सहकार कहते हैं संस्कार को। और देखो संस्कार कैसे काम करता अपन वहीं से देखो, साधु दशा से उपसम श्रेणी वाला जो साधु है ना, तो वो उपसम श्रेणी का एक कर्म का उदय आया, माने जिसका नाम उपसम श्रेणी हो गई, एक उसकी सहकार पूर्व की कोई कर्मधारा आई, बस सहकार का मतलब भाव पूर्व सहकार है। और जैसे ही वो पर्याय से जुड़ गए इतनी देर के लाने वो नीचे गिर गए, वाह का मतलब तो वह पूर्व सहकार, और अब संभल गए, और जब संभले उत्पन्न रंजय, संभल गए उत्पन्न रंजय, संभले में आनंद अपने आप निकल रहा है, आनंद रमन आनंद, बाधा रहित सिद्ध स्वभाव है, बाधा रहित सिद्ध स्वभाव है। अरे भगवान इधर एक समय की पलक भी झपक रही है तो बहुत बड़ी बाधा है, पलक पलक झपक रही है, ऊपर की पलक नीचे आ रही है, जहाँ में बड़ी बाधा है। कैसी बाधा है? जब ऊपर की पलक राग और देश से चलते हैं और नीचे की पलक मोह से चलते हैं। मोह ऊपर नहीं है, जामे नहीं है, जब ऊपर की पलक में मोह राग, मोह ना मोह है, जामे कैसे आगा राग देश, बोले जो मोह को भंडार है नीचे वाले, जैसे कुआ में पानी लेते ना, एक बाल्टी जल्दी से भर लेते हैं, ऐसे जो भगवान मोह को भंडार है, मोह को भंडार है। और जो मोह के भंडार में जब पलक ऊपर की इधर टच भई, पूर्व सहकार, जब पलक जरा सी टच भई, इतने से टच में वो मोह में से राग और देश लेके चली गई, पूर्व सहकार है, क्या लेके चली गई? राग और देश लेके चली गई। इसका मतलब है आनंद में बाधा। अरे यहाँ इंद्रिय आनंद का झरना झर रहा था, विद्या में मोह राग देश के परिणाम चलने लगे। क्या परिणाम चलने लगे? जैसे कि सुमेरु मुनि कि भैया एक ही क्षण पहले तो युद्ध कर रहे हैं और दूसरे क्षण पहले क्या हुआ, तो देख लो भाई संबोधन दिया तो उन्हें लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सिजा को मतलब है आनंद बाधा रहित सिद्ध स्वभाव है, बाधा रहित सिद्ध स्वभाव है। तीह को दान दे, अगला सूत्र देखो, तीह को दान दे, तीह को दान का मतलब यहाँ क्या है? तीह को दान देने का मतलब जो मत समझना, उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को, जघन्य पात्र को 4 प्रकार का दान दें। जो दान नहीं है जो तो बाहर की व्यवस्था हो गई। अब तीह को दान जो भी मत समझिए, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, जो दान दें, बोले जो दान भी मत समझिए। बोले कौन सो दान है यहाँ? देखो कौन सो दान है यहाँ? एक दान है आत्मानुभूति, और एक दान है ज्ञानानुभूति, और एक दान है स्वानानुभूति। जहाँ स्वानानुभूति, आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति तीनों अभेद हो जाए, उस अवस्था का नाम तीह को दान दे। जो 3 प्रकार को जो दान दे, वो 4 प्रकार को दान तो बाहर में करत रही है। रिपीट एक बार और। आत्मानुभूति माने सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की भी नहीं, सम्यक की अखंड अवस्था आत्मानुभूति। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन बाहर की चीज हो गई। आत्मा की अखंड अनुभूति, आत्मानुभूति सम्यक की, और सम्यक ज्ञान में ज्ञान ही रह जाए अकेला, केवल बा का नाम है ज्ञानानुभूति। ज्ञान ही रह जाए, सम्यक ज्ञान नाम ना पाए वो, नहीं तो सम्यक माने बताने पड़ेगा जो सम्यक ज्ञान है, जो ज्ञान है, जो को ज्ञान अज्ञान विज्ञान, वो नहीं। यहाँ वो कि जिस ज्ञान में केवल बस ज्ञान ही है, जिस ज्ञान में सम्यक नाम भी ना रह जाए, वहाँ को नाम ज्ञानानुभूति। और स्वानानुभूति, स्वानानुभूति माने जहाँ चारित्र के भेद भी ना रह जाए, बस डूब गए माने डूब गए। जैसे तारण स्वामी ने गुप्ती को विषय बताओ है, तो डूब गए माने डूब गए। 5 महाव्रत को और 5 समिति को तो निश्चय व्यवहार से स्वरूप बताया, लेकिन 3 गुप्ती को व्यवहार से नहीं बताया। गुप्ती माने गुप्ती, ऐसी तीह को दान दे। जब 3 की अभेद अवस्था सिद्ध पहचान ले,
जाए सिद्ध की पहचान ले। पहचान लोगे नहीं तो पहचानो केवल एक को, शुद्धात्म देव। निशुद्धात्म देव को। शुद्धात्म देव में भी दो हो जाए, निशुद्धात्म देव किसको, निशुद्धात्म देव। भरपूर जोड़ तो लगे भगवान, और हमें जोड़ नहीं लग रहा माने उपयोग कहीं और है। जोड़ नहीं लग रहा, जोड़ नहीं लग रहा। अरे जहां गुरु महाराज ती को दान दी, ये तीन शब्द की अभेद ना, जहाँ सम्यक दर्शन को नाम रह जाए, ना सम्यक ज्ञान को नाम रह जाए, ना सम्यक चारित्र का नाम रह जाए, ना आत्मा के असंख्या शुद्ध प्रदेश का नाम रह जाए, कुछ नहीं बिल्कुल। ती को दान दे, इससे क्या हो गया, सिद्ध पहचान ले। शुद्ध को नहीं, सिद्ध पहचान ले। फिर रली आनंद दे, रली आनंद दे। इससे क्या हो गया, दान चार प्रकट प्रवेश दे। कौन से अभी तो चार दान है, चार दान ये आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभेदान नहीं। यहाँ चार दान है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ऐसे दान चार है। प्रकट है, प्रकट माने अपने आप प्रकट है। प्रकट प्रवेश दे, इसका नाम है भगवान। अब इसको लेने वाला देने वाला देखो अगले सूत्र में, दात्र देई। दात्र माने शुद्ध उपयोग, दात्र देई पात्र ले। जाको मतलब है स्वरूप, पात्र माने स्वरूप, और देने वाला शुद्ध उपयोग। उपयोग सही है, देखो देखो देखो, उपयोग अगर स्वरूप के पास है तो वो शुद्ध उपयोग है, और वो पर्याय के पास है। भाई एक शुद्ध पर्याय के भी अगर पास है तो अभी अबे वो तो दूरी है, तो इसलिए वो अबे शुद्ध उपयोग नाम पा रहा। उपयोग तो है लेकिन कैसा है, शुद्ध। तो इसलिए अपन बुला देना, अब जोर से कह देना उपयोग जी। इतनी तरी हो तो जब तो जी पता पड़े, अबे तो घूम रहे बाजार रहे। सही है भगवान, सही है भाई, आ रहे ना भगवान। अरे माने जैसे वो कहते ना, सेठ कहता है नौकर से, वो अपना किसी को कर या ऐसा का कर्मचारी, तो वो जल्दी से कहता है जी सरकारी, अटेंशन, अटेंशन है ना। ऐसे ही यहाँ एक वो कहते ना, जैसे कोई गाड़ी लेके आता, गार्ड वहां रहता, तो वो अंदर से कहता गार्ड, तो वो जल्दी से कहता जी, फटाफट वहां ने गेट खोल दिया। ऐसे ही इधर है क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। स्वरूप माने वो स्वरूप, और उपयोग को उसने बुलाया उपयोग जी। तो भाई उपस्थित हुए तो वो नहीं आवे, बाजार में घूम रहा हो, वो सीट गाड़ी लाए खड़ा रे, और वो आवे गार्ड सोई रहा है, तो इतने बोले बनइए दावस आया ना भगवान। बिल्कुल देखो कितनी वही उसी समय माने उसी समय, और वाले के इतना तैयारी कि वह गाड़ी को हारन भी ना बजाने पड़े, वह गाड़ी की आवाज भी ना सुनने में आए, तो अभी वो अपने समय के पूर्व बिल्कुल तैयार खड़ा है। बस वहां गाड़ी दिखी कि अपने आप पहले गेट खोल गया, आवाज भी ना लगाने पड़े, जो वो मार गए भगवान। लेकिन फिर भी अब जब तक नहीं सुन रहे तो क्या चीज तो कह लो उपयोग जी। सुन ही नहीं रहे अभी तुम रही है, तो उपयोग नहीं है, उपयोग जी जी। ये कौन ने बोला, मालिक ने। हाँ तो उपयोग सुने तो सही, नहीं तो वो बोले बाजार में ही है। आप गुरु महाराज कह रहे चुक जाओगे, इसलिए दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्म देव की जय। पक्को जय माने जय, वो नहीं है कहीं, यही नहीं है तो फिर का कहीं। और ये भटक रहा है तो ऐसा फिर झई 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 कहीं कच्छ नहीं। इसलिए दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्म देव। महिमावंत वो स्वरूप प्रकट हो रहा है, भगवान बिलस रहा है अपने, वो प्रकट हो नहीं रहा, प्रकट स्वरूप है, प्रकट स्वरूप है। और ऐसी प्रकट स्वरूप को दात्र दे पात्र ले। फिर इसमें क्या हुआ, जिन्हें अनमोद प्रियो, जाकी अनुमोद न करो, आगे अनुमोद न कर रहे, जाकी अनुमोद न करो तो कल्याण होगा भगवान। उपयोग स्वभाव की ओर जाए, भाग्य अनुमोद ना करो। कोई संयम के मार्ग पर चले, भाग्य अनुमोद ना करो। संसार में घर गृहस्थी में फंसे वालों की अनुमोद न मत करो, नहीं तो वे तो फंसा ही रहे। तो तुमने और चावल छड़क छड़क के या माने प्रसाद है उन्हें कछु कर मान के, यहाँ तो न चिटक की जरूरत है न चावल की जरूरत है।
है ना, बिल्कुल। कच्छु नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाकी अनुमोदना करो भगवान जिन्हें अनमोद प्रियो। ऐसा स्वरूप है, बोले कैसा स्वरूप है, बाधा रहित, जिसमें कोई बाधा ना रहे, बाधा रहित, चोरी रहित, और चोरी दान ना रुचे, अनमोद है। ये चोरी के शब्द है, सब स्वभाव की अपेक्षा से आए हैं, यहाँ बाहर की तो कोई चोरी की बात ही नहीं है। और एक और समय तत्व चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छे एक सूत्र आ रहा था कि 5 पाप और 4 कसाय और 1 इच्छा, ये 10 चीजें मिट नहीं रही, इसलिए धर्म प्रकट नहीं हो रहा। ये 5 विकार है, माने 5 पाप, 4 कसाय और 1 इच्छा, जिसे कहते तप के समय वाक निर्जरित होती है इच्छा का। ये 10 चीजें हैं, 5 पाप के परिणाम, 4 कसाय के परिणाम और 1 इच्छा का परिणाम। ये 10 परिणाम के कारण 10 लक्षण प्रकट नहीं हो रहे आत्मा में से। आत्मा में से 10 लक्षण कौन से, वे क्षमा मार्दव आर्दव सत्य संयम तप त्याग किंचन और ब्रह्मचर्य, काय प्रकट नहीं हो रहा है। बोले कहीं ना कहीं पाप विषय कसाय में या कहीं ना कहीं इच्छा में परिणति जुड़ी है, इसलिए धर्म मना तो लेते हैं लेकिन धर्म में समा नहीं पाए। धर्म मनाना अलग चीज है और धर्म में समाना अलग चीज है। धर्म समझाना अलग चीज है और धर्म समझ में आए वह अलग चीज है। आया ना भगवान, धर्म मनाना अलग है और धर्म में समाना अलग है। धर्म मनाने की चीज नहीं है, धर्म मानवे की चीज है। इसलिए धर्म अगर तुम दूसरों को रहे हो, समझा रहे हो, तो हमें समझ नहीं है, गुण प्रकट नहीं है। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की निसुद्धातम देव की। बाधा रहे तो चोरी रहे तो दान ना रुचे अनमोद। आगे क्या दे, अर्क भूले नरक ठिदी परे। आत्मा को भूले, अर्क को भूले तो नरक के अलावा और कच्चे नहीं है। अर्क भूले नरक ठिदी परे, चोरी विश्वास चोर। चोरी विश्वास चोर माने, अच्छा सुनो ऐसा समझ लो, आत्मा की बात कर रहे हो, आत्मा पे विश्वास नहीं है। काय की विश्वास बात कर रहे हो, आत्मा की। आत्मा कैसी है, अखंड, और पर्याय पे विश्वास कर रहे हो पाखंड। और पाखंड का मतलब है चोरी विरोध चोर है, विश्वास चोर है, विश्वास चोर है। और आगे लब्धि चोर है। लब्धि चोर माने किसी की कोई विधि निधि को ये प्राप्त हो और बाको अपन उपयोग कर ले, माने जाको मतलब लब्धि चोर है। और आगे कहते हैं अनमोद चोर है। भाई की अनुमोदना भी कर रहे हो और अनुमोदना को पलका मिलो, अग दुर्बुद्धि चोर है। अग अग कहते हैं पाप को, आग दुर्बुद्धि चोर है। माने ऐसे समझ लो हिंदी में पहले कि ऐसी अन्याय की कमाई इकट्ठी करी और वह अन्याय की लक्ष्मी को उपयोग करो, धन दौलत का सुबुद्धि भ्रष्ट हो गई, है ना, पाप ना। तो ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो उपयोग ने पर्याय को इकट्ठो करो, वो पर्याय में ही रस लाओ, पर्याय में ही मस्त हो गो, तो जाको अग अग माने जो ही पाप होगा, वो दुर्बुद्धि माने वो सुबुद्धि नहीं हो रही, वह पर्याय में रस ले, रस जब दुर्बुद्धि हो गई, जाको नाम है दुर्बुद्धि चोर है। और आगे उत्पन्नी दाता देई। अरे प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहाँ है, बोले यही है। उत्पन्नी दाता देई गुण दिखावे। थोड़े थोड़े से कोई सामग्री बेच के आते थे, बाकी गुण बता देंगे, देखो जा में जो अच्छी है, जा जो अच्छी है, जा में जो अच्छी है, जा में जो अच्छी है। अरे भगवान बाहर ना कछु अच्छी है और ना बाहर कछु लच्छी है, ना बाहर कछु सच्ची है और ना बाहर कछु पक्की है, वह तो जो कछु है सो, और ना कछु बाहर नक्की पक्की है, जो कछु है सब भीतर ही भीतर है। तो बताओ वह अच्छी है कि सच्ची है कि नहीं है, बिल्कुल। कहाँ है, अच्छा अच्छी है कि सच्ची है, अच्छी है और सच्ची भी है, अच्छी भी है और सच्ची भी। कहाँ है, जय भगवान। उत्पन्नी दाता देई गुण दिखावे। गुण दिखावे, ये देखो देख रहे हैं, गुण दिखावे, गुण दिखावे, गुण दिखावे। अच्छा और हिंदी में समझ लो थोड़ी सी जल्दी दो। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, तनक भाई मिठाई का टुकड़ा दिखाओ,
अब जल्दी से चुपचाप होकर शांत आ जाते, अपने पास आ जाते। ऐसे ही जो जिनवाणी माँ समझा रही है, तो जो बेटा रो रहा है बहुत दिन से, कितने दिन से? अनंत काल। बहुत दिन से नहीं, अनादिकाल से। कब से रो रहा है? अनादिकाल से रो रहा है। जिनवाणी माँ को आया समझ में कि जो ऐसे समझ में नहीं आएगा तो उड़ो सो जाए, जा तन्नक से मिठाई को कछु टुकड़ा बताओ, थोड़ा सा गुण दिखाओ, और भाई जल्दी से वो पास में आ जाओ। वो पास में आया से क्या होगा? आनंद बरसने लगा। वाने मिठाई हाथ में लाई, आनंद बरसने लगा। ऐसे ही थे भगवान। इसलिए उत्पन्नी दाता दे गुण दिखाई, देखो गुण दिखावे, और चोरी के लिए बंधुर के लिए, चोर के लिए को बंदेर को लेकर जाए, गाय का उदाहरण है ये, गाय लगाने के समय वहां का उदाहरण है। लेकिन भीतर से क्या है? चोर के लिए माने जबरदस्ती, चोर के लिए बंधुर के लिए माने उपयोग स्वभाव की सीमा में बंध जाए, बंधुर के लिए पनाह के लिए, जैसे वहां वो गाय को पनाते हैं फिर उधर दूध का अर्जन करते हैं, ऐसे ही तो भगवान जब परिणति पन्हाए जाए तो इतने ममल स्वभाव में से अमृत मिलन लगे। कहा मिलन लगे? अमृत मिले, वहां तो दूध ही मिलेगा, जिसे कहा मिल रहा है? अमृत मिले पनाह के लिए। लेकिन लक्ष्य रखो एक, गाढ़ो धरे, तो अगला सूत्र क्या कहते हैं? गाढ़ो धरे, गाढ़ो धरे तो पावे, गाढ़ो धरे तो पावे। कैसे पावे? गाढ़ो धरे तो पावे, ठान पावे। यहीं मिलेगा कि नहीं? अरे भगवान जरा सी कल्पना करो, उसमें से दूध में से घी निकालना है, दूध में से घी निकालना कल्पना ही है। हाँ। कितनी उसी श्रम से आना पड़ता है दूध को, बहुत कहाँ वो दूध अमृत था और कहाँ उसे खट्टा होना पड़ा, कहाँ उसे जमना पड़ा, कहाँ उसे फिर तपना पड़ा, कहाँ कहाँ क्या क्या उसने संकट सहे, और संकट सहने के बाद मतना पड़ा, और मथने के बाद भी जो उसमें नैनू का एक वो बच्चा आगे ऊपर पड़ा, फिर वाय भी तपना पड़ा, और वाय तपवे के बाद में से बच्चाच व गुरु को कसरो एक तरफ निकलो, और जो बच्चों ना बाको नाम घी। माने दूध में से घी निकालने में दूध कितनी तपस्या से गुजरने पड़ो, तो आपको कई बार दूध में से घी निकलो, और अच्छा दूध में से पानी निकालने हो तो इतनी मेहनत नहीं करने पड़ो, गरम कर दो, कच्ची नहीं है। देखो एक ही बार तपस्या करना, दूध में पानी है, 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध और वैसे वहां में पानी है, तो भाई बस एक ही बार तपस्या करना है। क्या करना है? कढ़ाई में डाल लो, वो उबलेगा और धीरे धीरे भाप उड़ जाएगी, पानी उड़ जाएगा और मावा रह जाएगा। भाई एक ही तपस्या से निकला। लेकिन घी निकालने हुए तो कितना सहन करना पड़ता है। क्रीम निकालना, दूध को क्रीम माने वो घी निकालना, तो मावा बनावे में तो उतना नहीं होगा, पानी निकालने में तो उतना संकट नहीं सा, लेकिन दूध में से घी निकालने में कितनी। तो ऐसे ही भगवान आत्मा, जो जी माने भगवान आत्मा, जब कर्म चक्र दलदल में से निकालवे के लाने निकालने कितनी मेहनत करने पड़ेगी। मेहनत करो ना, कह रहे तो है नहीं, मेहनत करो ना। जाको नाम है गाढ़ो धरे ते पावे, ठान पावे। ये लखन देन दे, इस प्रकार अगर तुमने दिया तो ये लखन दान दे तो सिद्ध की पहचान होई। काय की पहचान हुई? सिद्ध की पहचान हुई। और जहां पहचान हो गई तो जहां सिद्ध पहचान उपजे, काय की यहाँ सिद्ध पहचान। अच्छा पानी में से ना तो तमाम मावा निकाल ले, बताओ सिद्ध को पहचान। अच्छा पानी में से दूध कैसे निकाला जाए? वह हंस की दृष्टि होनी चाहिए, वो हंस ही कर सकते। पानी छोड़ दे तो दूध वो पी जाते। और एक तरफ अब दूध में से पानी निकालने हैं तो वो मनुष्य ही कर पाते हैं। आया ना भगवान? आया ना। और अब दूध में से सुनो, दूध में से अब घी निकालने तो बात तनक महिला बुद्धि ज्यादा काम करती। आया ना? दिनों के काम अलग अलग है ना। कहा कि तुम्हें अगर वो घी निकालने की विधि पता नहीं है तो भगवान या तो मत नहीं फूट जे,
और वो मत नहीं ना भापा। माने कितना श्रम समझो, उपयोग को देखो भगवान। ऐसे यहाँ जहाँ सिद्ध पहचान उपजय तहाँ दान दे। भरे कुआ में 1 लोटा पानी डाल दो। बोले क्या कर रहे हैं? बोले दान कर रहे हैं। सब महापाखंड पागलपन है। भाई नदिया को पानी भरो, भाई नदिया में डाल दो, होगा कल्याण उनको, डार विवादे को भी और सूर्य नारायण को भी। है पागलपन के नहीं? इसलिए दृष्टि रखो एक की, जाकी पहचान करो भगवान, जाकी पहचान करो, जाकी पहचान करो। है क्या नहीं? ये बता। बोले क्या कर रहे हैं? बोले सूर्य की आरती उतार रहे हैं। काय से उतार रहे हैं? बोले दिया से उतार रहे हैं। अब तुम रो एक दिया और अब उतारवे वाले सूर्य की आरती उतार रहे। है पागलपन के नहीं? हैं? और बोले पानी काय में से? भाई में से भर रहा, भाई में डाल रहा है। और वो क्या कर रहा है? बोले हम उते पानी दे रहे। अरे ये सब पुरखा कच्ची नहीं है, सब पागलपन। 3 समय में आत्मा दूसरी गति में चली जाते कि नहीं? और फिर अब ये देख लो, साल भर के बाद में कराए दिन चल रहा है, पुरखा चल रहा है, पूज रहे हैं पुरखा। अरे भगवान जागी पहचान करो एक की, निःशुद्धात्म देव की। जो है तुम्हारा सच्चो पुरखा। है क्या नहीं है? हो। हाँ जाए देखो पक्का। बाहर कहीं कच्ची है ही नहीं है भगवान, कहीं कच्ची नहीं है, बाहर कहीं कच्ची नहीं है। तहाँ दान दे। अब एक नदिया में 1 लोटा पानी दान दे दो, तुमने बड़ा काम करता। भाई को पानी लाओ, भाई में दान दे दो। है पागलपन के नहीं? हैं? बहुत पागल। अच्छा जैसे एक अरबपति है और भाई 1 को सिक्का दान कर दो, माने का मतलब? और कहीं बेचारा गरीब लकड़हारा हो, अगर आटा उसे 10 रुपया किलो में मिल रहा हो और भाई 11 को होगा हो आटो, तो भाई अगर 1 को सिक्का दे दो तो वो 1 किलो आटो लेके चलो जी, तो वो दान सही है कि नहीं? अरबों वालों दे दे। ये सब विडम्बना है भगवान, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ दान दो। कहाँ दान दो? यहाँ दान दो, यहाँ दे दो। तहाँ दान दे पात्र दान ले, सिद्धि परख के ले। परख के माने पहचान करके, सिद्धि परख के ले। दात्र पात्र तदी विशेष है। जाए विशेषता, क्या करेंगे? विशेषता, जाको नाम है विशेषता। दात्र पात्र तदी विशेष है। इसका महिमा क्या हुआ? समय सहाय न समय संयुक्तम। और इसकी महिमा क्या आई? समय ज्ञान संयुक्तम। समय ज्ञान संयुक्तम, संयुक्तम वही मैं हो गए। समय ज्ञान, समय माने आत्मा, ज्ञान माने ज्ञान, जिसे अपन ज्ञान गुण भी ना कहें। ज्ञान, ज्ञान और समय, समय माने समय और ज्ञान माने ज्ञान। संयुक्तम दोनों अभेद भय। कैसे अभेद भय? कि समय माने आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति और ज्ञान, ज्ञान माने अरे ज्ञान में तो स्वयं पर प्रकाशक दशा बनती है, लेकिन यहाँ तो स्वयं पर प्रकाशक में पर प्रकाशित हो रहा से होता है, लेकिन अब स्वयं प्रकाशित होगा माने होगा, होगा माने होगा, होगा होगा कि नहीं? जिन वाणी सुन ये चित लाए, बिंद कमल प्रकाशित हो जाए। अरे जाकी महिमा में जो आनंदित रहे, ऐसे आनंद के झरना जहाँ बहते रहे, ऐसे आनंद के झरना जहाँ बहते रहे, तो देखते देखते क्या हुआ? बोले घातिया कर्म क्षय हो जाए। और क्या हुआ? केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। माँ को नाम है भगवान समय ज्ञान संयुक्तम। ऐसी अविदशा में अब क्या हुआ? उब उवन प्रगट हुआ, उब उवन है। और क्या हुआ? ज्ञान है। और क्या हुआ? अब तुम अनुमोदना करो। तो भी सबरी परिणति मिलके सिद्ध संपत्ति अनुमोदना कर रही है। वह अनुमोदना में सिद्धि, और सिद्धि में जो प्रकट हुआ उसका नाम संपत्ति, जाको नाम है सिद्धि की संपत्ति, वही लक्ष्मी है। बोलो श्री सिद्ध स्वभाव ग्रंथाधिराज की, वही लक्ष्मी है। सिद्ध स्वभाव ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो, जय हो। आत्मदेव की जय हो। रत्न परम पूज्य श्री गुरु धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सिद्ध स्वभाव, और सिद्ध स्वभाव माने सिद्ध स्वभाव, सेल्फ रियलाइजेशन की जय। सिद्ध स्वभाव शुद्धात्म देव की जय।